Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. Dear student, 9th CBSE के लिए हमने मैथ्स को शुरू किया। मैथ्स के अंदर हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सर्कल। तो आइए शुरू करते हैं। सर्कल चैप्टर जो है उसके अंदर हमने इसे 8th में भी पढ़ा और आज हम 9th में भी पढ़ने जा रहे हैं। 9th के अंदर जो हम सर्कल पढ़ेंगे कुछ अलग टाइप की चीज़ों को सीखेंगे, कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। देखना ज़रा, सबसे पहले अगर हम सर्कल की बात करें तो आप सब जानते हैं कि ये एक सर्कल है। इस टाइप का एक सर्कल होता है, एक गोल आकृति, इस टाइप की कोई भी जो फिगर होता है ये एक सर्कल है। फर्स्ट थिंग आपको ये पता होना चाहिए, इट इज़ अ प्लेन फिगर। ये एक प्लेन फिगर है, यानी कि आप इसे 2D भी बोल सकते हैं, 2 डायमेंशंस है ना। यहाँ पर आपको ये क्लियरली 2D या बोल सकते हैं एक प्लेन फिगर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो आप ये बोल सकते हैं कि सर ये जो सर्कल बना है इट इज़ ऑल अबाउट, ये पॉइंट्स थे और ये पॉइंट्स का कलेक्शन करते हुए एक ऐसी सर्कुलर शेप बनी। ठीक है, तो इट मीन्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। बट व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट्स? इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मीनिंग क्या हुआ? एक फिक्स पॉइंट पर, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? ये फिक्स पॉइंट, सपोज इस पॉइंट का नेम है O, इससे इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस मीनिंग सपोज करो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जितनी भी होगी, सपोज ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर पे ही एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। सो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इन सबका कलेक्शन एक क्या बनाएगा? सर्कल। अब ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट पे फिक्स डिस्टेंस, आइदर कांस्टेंट डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं इन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो होता है इट इज कॉल्ड सर्कल। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। और ये फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल। दिस इज व्हाट? इट इज सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, ये सेंटर ऑफ सर्कल होता है। और ये जो मैंने बोला कांस्टेंट डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, आप बोल सकते हो ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगी, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगी इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? ये कांस्टेंट या इक्वल डिस्टेंस जो होगी, इक्वल डिस्टेंस जो होगी इस डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। इसे क्या बोलेंगे बेटा? रेडियस ऑफ सर्कल। इट इज रेडियस। ये क्या है बेटा? ये रेडियस है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबका कलेक्शन एक सर्कल होगा। और ये जो फिक्स पॉइंट जिससे ये इक्वल डिस्टेंस पे थे इस फिक्स पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो इक्वल डिस्टेंस है ये सभी इक्वल डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ सर्कल। इज दैट क्लियर? ओके, तो आपको 3 चीजें यहां से बिल्कुल क्लियर हो गई। एक तो डेफिनेशन ऑफ सर्कल, सेकंड थिंग सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है? तो सेंटर ऑफ सर्कल होता है वो फिक्स पॉइंट जिससे आप इक्वल डिस्टेंस ले रहे हो। और वो इक्वल डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल डिस्टेंस बताते हैं रेडियस को। इज दैट क्लियर? ठीक, तो बात करते हैं अब। आपने फर्स्ट यहां पर क्या देखा? डेफिनेशन को देखा। ठीक है, अब अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट आपने देखा किसको? सेंटर किसको बोलते हैं। और थर्ड थिंग आपने देखी यहां पे क्या? रेडियस। क्लियर? ठीक है, तो रेडियस के दूसरी एक डेफिनेशन और भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। सर्कल का कोई पॉइंट और एनी पॉइंट ऑफ सर्कल और सेंटर ऑफ सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? इट इज रेडियस।
क्लियर। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पर एक सर्कल की, तो इस सर्कल के ऊपर एनी टू पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स लिए मैंने अपनी मर्जी से। एक पॉइंट का नेम है P, दूसरे पॉइंट का नेम क्या है Q। अब ये 2 पॉइंट्स जो लिए मैंने, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो होगी, या मैं ये बोलूं कि इन दोनों को ज्वाइन करने पर ये जो लाइन सेगमेंट बना, लाइन सेगमेंट, ये क्या है बेटा, एक लाइन सेगमेंट। और इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, दिस इज कोड ऑफ सर्कल। ये क्या है बेटा, कोड ऑफ सर्कल। सर्कल की कोड किसे बोलते हैं, सर्कल के एनी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर बनने वाला लाइन सेगमेंट इज नॉन एज कोड ऑफ सर्कल। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अगर मैं बोलूं कि इफ कोड ऑफ सर्कल की मैं बात करूं, विच पासेस थ्रू सेंटर, कोड ऑफ सर्कल पासेस थ्रू सेंटर, जो सेंटर से पास हो जाए। देखना जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सपोज ये कोई सर्कल बनाया आपने, ठीक है, इसके 2 एंड पॉइंट्स को आप ज्वाइन, कोई भी 2 पॉइंट्स थे, उनको ज्वाइन करते हुए जो लाइन सेगमेंट बना, इट पासेस थ्रू दिस सेंटर O। ये O सेंटर से पास कर गया। अगर ये O सेंटर से पास कर गया, इट मीन्स ये कोड तो था ही, बट ये सेंटर से पास कर गया। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉन एज diameter of circle। This is known as diameter of circle। Means diameter क्या होता है, diameter is a chord which passes through the center of circle। सेंटर ऑफ सर्कल से पास होने वाला जो कोड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सेकेंड थिंग आपको यहां पर यह भी पता होना चाहिए कि एज यू नो दैट कि सर किसी भी एनी पॉइंट और सेंटर के बीच का डिस्टेंस, देखो सेंटर ऑफ सर्कल और एनी पॉइंट ऑफ सर्कल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे थे, दिस वाज रेडियस। मींस दिस इज रेडियस, और ये इतनी डिस्टेंस क्या है, रेडियस। और रेडियस को डिनोट करते हैं हम R से, और डायमीटर को डिनोट करते हैं हम D से। ठीक, ये भी R हो गई और ये डिस्टेंस भी क्या हो गया, R हो गया। तो सो इट मींस D इज इक्वल्स टू व्हाट, R प्लस R मींस ट्वाइस ऑफ R। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। अगर मैं इसे अलग बोलूं तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा D/2। इस 2 को मैं इधर शिफ्ट कर दिया तो R इज इक्वल्स टू क्या आया, D/2। इट मींस रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज हाफ ऑफ डायमीटर। और अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। इज दैट क्लियर? तो यहां से आपने क्या देखा कि अगर एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा, दिस लाइन सेगमेंट इज नोन एज कोड ऑफ सर्कल। इफ कोड ऑफ सर्कल passes through the center of circle, then this code is known as what, diameter। Second thing, very importantly आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर एज यू नो दैट डायमीटर इज अ कोड। सो डायमीटर कोड तो है, बट इट इज लॉन्गेस्ट कोड। इट इज लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड होती है जो सेंटर से पास करेगी। सो ये लॉन्गेस्ट है। क्यों लॉन्गेस्ट है, देखना जरा बेटा। अगर मैं इस कोड की बात करूं, इसके पैरेलल कोई दूसरी कोड बनाऊं, तो जैसे जैसे आप सर्कल से अवे चलते चले जाओगे, वैसे वैसे जो कोड्स हैं इसके पैरेलल अगर मैं बनाऊं तो सभी क्या होती चली जाएंगी, स्मॉल होती चली जाएंगी, लेंथ वाइज स्मॉल होती चली जाएंगी। लाइकवाइज अगर आप यहां से, ठीक है, अगर बनाओगे तो ये क्या होती चली जाएगी, स्मॉल। दूसरे केस में ये मैं बोल सकता हूं कि अगर आप टूवर्ड्स द सेंटर जाएंगे, अगर आप सेंटर की तरफ जाएंगे तो कोड जो है उनकी लेंथ बड़ी होती चली जाएगी। बट लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट कोड वो होगी विच पासेस थ्रू द सेंटर। मींस लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज व्हाट, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल क्या होती है, डायमीटर ऑफ सर्कल होती है। इज दैट क्लियर? ठीक, आगे हम अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट इसको मिटा दूं। ठीक,
अगर एनी टू पॉइंट्स मैंने लिए, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लेंथ को, जैसे सपोज करो इसी के अंदर मैं अगर मैं बात करूं तो इसी चीज के अंदर मैंने क्या बोला यहां पर कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट था, उस लाइन सेगमेंट को मैंने बोला कोड। क्या बोला बेटा? कोड। बट इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन, ये जो दो पॉइंट्स है, इन दो पॉइंट से सर्कल का ये जो पार्ट कटा, ठीक है, अ पार्ट ऑफ सर्कल जो है, यानी कि ये जो एनी टू पॉइंट्स के बीच का अगर आप सर्कल का कोई पार्ट लेते हैं तो दिस पार्ट इज नोन एज आर्क। इसे क्या बोलते हैं बेटा? आर्क। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि सर्कल के एनी टू पॉइंट्स के बिटवीन जो पार्ट होता है, पार्ट ऑफ सर्कल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ सर्कल इज नोन एज आर्क। इज दैट क्लियर? अब ये जो आर्क है आपको दिख रहा है कि सर यहां पर, जैसे मैं इसको वापस से मिटा करके बनाऊं, तो अगर मैं यहां पर कोई सर्कल बनाया और उस सर्कल पे मैंने कोई 2 पॉइंट्स लिए, सपोज ये कोई सर्कल है और इस सर्कल पे मैंने एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, इस पॉइंट का नेम है ए और इस पॉइंट का नेम है बी। अब पार्ट ऑफ सर्कल 2 बन रहे हैं, एक पार्ट तो बेटा है ये वाला और एक पार्ट कौन सा है? ये नीचे वाला है कि नहीं है? मींस 2 पार्ट ऑफ द सर्कल यहां पर दिख रहे हैं, तो 2 पार्ट दिख रहे हैं, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? आर्क। ठीक, और इसे भी क्या बोलेंगे हम? आर्क। बट ये क्या है? ये लॉन्गर पार्ट है, ये बड़ा, सॉरी स्मॉलर पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है बेटा? स्मॉलर पार्ट है, छोटा पार्ट है, तो स्मॉलर पार्ट को बोलेंगे हम माइनर आर्क। क्लियर? और जो बिगर पार्ट होगा, जैसे कि ये नीचे का पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये जो बिगर पार्ट है इसको आप क्या बोलेंगे? दिस इज मेजर आर्क। ऊपर वाला क्या है? माइनर आर्क, और दिस इज क्या? मेजर आर्क। अच्छा, अब आपको सपोज करो कि माइनर आर्क को कहीं पर बताना है, तो आप किस तरह से बोलेंगे? आप 2 तरीके से बोल सकते हैं। आइदर तो आप ऐसा बोल दीजिए माइनर ए बी, और आर्क बताने के लिए आप इसके ऊपर इस तरह का एक साइन यूज कर सकते हैं, माइनर ए बी आर्क। इसका मीनिंग क्या हुआ? माइनर ए बी आर्क। ठीक, और इसको नीचे वाले को कैसे बताएंगे? नीचे वाले को बताएंगे मेजर ए बी आर्क। अब कोई भी, अगर आप ए बी लेंगे, आपने बोला आर्क ए बी, इट मीन्स ये मेजर भी हो सकती है, माइनर भी हो सकती है, बट आप माइनर लिख देंगे तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि स्मॉलर पार्ट, और अगर आप मेजर लिख देंगे अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये बिगर पार्ट या लॉन्गर पार्ट की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? अगर मैं बात करूं इस माइनर पार्ट की, तो ये जो माइनर पार्ट है, अगर आप उसको माइनर ना लिखो और यहां पे सपोज करो कोई पॉइंट सी हो और यहां पे सपोज करो पॉइंट डी, ए और बी का ये जो स्मॉलर पार्ट है, इसके बीच में कोई पॉइंट है सी, तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो ए सी बी। और जब आप ए सी बी लिख करके आप ऊपर आर्क बना देंगे, तो अब ए सी बी, ए टू बी आर्क है, बट पाथ इज किसके थ्रू है? ये वाया किसके है? इट इज वाया सी। तो आप यहां से ए से बी वाया सी जाएंगे। और अगर मेजर के लिए लेके, तो आप यहां पे बिटवीन पॉइंट कौन सा? डी, तो आप इसे क्या बोलेंगे? ए डी बी। सिंपल सी बात। अगर आपको मेजर आर्क बतानी है तो मेजर आर्क के बिटवीन कोई पॉइंट होगा, आप उसके थ्रू लिख देंगे, तो ये दोनों डिफरेंशिएट, यहां पर आपने डी लिख दिया, यहां सी लिख दिया। अगर सपोज करो कोई आपको ऐसे लिख के दे देता आर्क ए बी, आपको समझने में मुश्किल हो जाती कौन सा ए बी, माइनर आर्क की बात कर रहा है या मेजर आर्क की बात कर रहा है। अगर वो माइनर आर्क की बात करता तो या तो माइनर लिखता, या फिर बीच में कोई पॉइंट, जैसे यहां पे सी है, तो उसे वो कैसे लिखता? वो इस तरह से लिखता ए सी बी, तो अंडरस्टूड हो जाता ही इज टॉकिंग अबाउट द स्मॉलर पार्ट ऑफ द आर्क। आर्क की स्मॉलर पार्ट की बात कर रहा है, विच इज नॉन एज माइनर आर्क। क्लियर है बात? ठीक। बट अगर इसके दोनों एंड पॉइंट्स जो हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला, ये दोनों जो एंड पॉइंट्स जो हैं, अगर मैं एंड पॉइंट्स की बात करें, ये एंड पॉइंट्स जो हैं, ये धीरे धीरे जाकर के इस तरह से आपने 2 एंड पॉइंट्स लिए। ये 2 एंड पॉइंट्स जो हैं, ये इस सर्कल की आर्क को, यानी कि इस सर्कल की सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सर ये अपर पार्ट जो है, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो अपर पार्ट जो है, ये पार्ट, ये जो लोअर पार्ट है,
इस लोअर पार्ट के क्या है, इक्वल। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है उस केस में ना आप किसी को मेजर बोल सकते हैं ना उसे आप माइनर बोल सकते हैं। उस केस के अंदर ये बोथ आर्क जो होंगी दे आर सेमी सर्कल, दे आर व्हाट, सेमी सर्कल, दे आर सेमी सर्कल आर्क हैं दोनों की दोनों। कौन सी आर्क हैं, दे आर सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल आर्क के जो ये एंड पॉइंट्स होते हैं ये बी, जैसे मान लो ये सेमी सर्कल आर्क है तो इसका एंड पॉइंट्स एक बी है और दूसरा एंड पॉइंट क्या है, ए। इन दोनों एंड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो दिस विल बी द डायमीटर ऑफ सर्कल। दिस इज व्हाट, दिस इज डायमीटर ऑफ सर्कल। मींस आप बोल सकते हैं कि सेमी सर्कल आर्क के एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो डायमीटर के भी एंड पॉइंट्स होते हैं। क्लियर है बात, या उनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर क्या बनेगा, डायमीटर। या आप यूं बोल सकते हो कि डायमीटर जो होता है उसके एंड पॉइंट्स को मिलाकर के बनने वाला जो आर्क होता है, आर्क इज नॉन एज सेमी सर्कल आर्क। दिस इज व्हाट, दिस इज सेमी सर्कल आर्क। इज दैट क्लियर? ठीक, अब हम बात करेंगे कुछ और चीजों पे। यहां पर सेगमेंट और सेक्टर की बात करते हैं। इसको मिटा दूं बेटा, ठीक। अभी तक हमने जो चीजें यहां पर सीखी वो यहां पर सिंपल सिंपल सी बातें। फर्स्ट थिंग आपने देखा डेफिनेशन ऑफ सर्कल, सेकंड थिंग आपने देखा कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, थर्ड थिंग आपने देखा यहां पर रेडियस, और रेडियस के बाद में फोर्थ थिंग आपने देखा क्या, डायमीटर। हमने क्या देखा बेटा, डायमीटर। और फिफ्थ थिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने देखा यहां पर क्या सर, कोड। और सिक्स्थ थिंग जो हमने देखा दैट इज आर्क। आर्क टू टाइप की होती हैं, एक होती है माइनर आर्क और एक होती है मेजर आर्क। इतनी बातें अभी तक हम इस लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। क्लियर है? ठीक, तो यहां पर मैं कुछ और बातों की और बातें समझते हैं। यहां पर कुछ और कॉन्सेप्ट, अगर सपोज दैट कोई सर्कल गिवन है, ठीक, तो सर्कल के एनी 2 पॉइंट्स को लूं, ठीक है, एनी 2 पॉइंट्स को लिया। सपोज एक का नाम ए है, अदर पॉइंट इज बी। इफ आई ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, दिस इज व्हाट, दिस इज कोड। ये क्या है बेटा, कोड है। इस कोड के करॉस्पोंडिंग, इसके करॉस्पोंडिंग ऊपर एक आर्क बन रही है, ये है माइनर आर्क। क्या है बेटा, माइनर आर्क ए बी है। और ये वाले आर्क की मैं बात करूं, ये जो यहां से लेकर के यहां तक है, दिस इज व्हाट, दिस इज मेजर आर्क। क्लियर है बात? कोड के करॉस्पोंडिंग उसकी माइनर आर्क, कोड के करॉस्पोंडिंग उसकी जो माइनर आर्क है, कोड के करॉस्पोंडिंग माइनर आर्क के इन बिटवीन जो एरिया है, यानी कि ये जो एरिया है, इस एरिया को क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं सेगमेंट। बिकॉज कोड वॉज माइनर, बिकॉज कोड वॉज माइनर, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, इट इज माइनर सेगमेंट। इसे क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। सेगमेंट इज एरिया इन बिटवीन कोड एंड करॉस्पोंडिंग आर्क। कोई भी कोड और उसके करॉस्पोंडिंग आर्क के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। बट इफ कोड इज माइनर आर्क, देन सॉरी, इफ आर्क इज माइनर आर्क, in that case segment is known as minor segment. If we talk about these two, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो this area is known as what, this area is major arc, और कोड के बीच के एरिया को बोलते हैं क्या, major segment. This segment is a major segment. क्लियर है बात? ठीक, सिंपल सी बात, कोड और उसके करॉस्पोंडिंग आर्क के बीच का जो एरिया होता है, दैट एरिया इज नॉन एज सेगमेंट। वेदर इट इज मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, इट डिपेंड्स ऑन द आर्क। इफ वी आर कंसिडरिंग माइनर आर्क एंड कोड, अगर एरिया इन बिटवीन माइनर आर्क एंड कोड है, दैट एरिया इज नोन एज माइनर सेगमेंट। इफ एरिया इज इन बिटवीन कोड एंड मेजर आर्क, देन दिस एरिया इज नोन एज मेजर सेगमेंट। Means a chord divides area of circle into 2 segment parts, है ना, 2 segment के parts में divide करता है। One is the minor segment, another is the major segment. Means we can say that sir area of circle है वो equal हो जाएगा major segment, area of major segment plus area of minor segment.
Is that clear? Next, if we talk about सेगमेंट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज व्हाट, यहां पर ध्यान देना, सेगमेंट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज सेक्टर. सेक्टर इज ऑल्सो एन एरिया एंड पार्ट ऑफ सर्कल. कोई भी पार्ट ऑफ सर्कल होता है, बट सपोज कोई सर्कल है, उसके बिटवीन कोई पॉइंट O है. इफ सर्कल के ऊपर एनी 2 पॉइंट्स लिए मैंने, सपोज दिस पॉइंट इज P, ठीक, और दिस पॉइंट इज Q. एज यू नो दैट ये P और Q के इन बिटवीन 2 सर्कल के मीन्स 2 सर्कल की सर्कमफ्रेंस के 2 पार्ट्स हैं, एक ये स्मॉलर पार्ट और एक ये बिगर पार्ट. ये स्मॉलर पार्ट जो है इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज माइनर आर्क है, क्लियर. और ये दिस इज व्हाट, दिस इज मेजर आर्क. ये क्या है बेटा, दिस इज मेजर आर्क. अगर मैं इन 2 एंड पॉइंट्स को मीन्स P और Q को इफ आई ज्वाइन विद द सेंटर, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर हमने जो इसको सेंटर से ज्वाइन किया तो यहां पर 2 रेडी बनी या 2 रेडियस बनी. ये 2 रेडियस और इसके करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क के बीच का ये जो एरिया बना, दिस एरिया इज नॉन एज व्हाट, दिस एरिया इज नॉन एज माइनर सेक्टर. इस एरिया को क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर. क्लियर है बात. और अगर मैं बात करूं इस वाले एरिया की, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, दिस एरिया इज इन बिटवीन मेजर आर्क एंड करस्पॉन्डिंग 2 रेडियस. 2 रेडियस और उसके करस्पॉन्डिंग जो मेजर आर्क है उसके बीच का ये जो एरिया है, दिस एरिया इज नॉन एज मेजर सेक्टर. दिस इज व्हाट, मेजर सेक्टर. इज दैट क्लियर? ठीक, तो यहां पे ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार सेगमेंट और सेक्टर के बीच. अगर कोड और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क है तो एरिया इज सेगमेंट, अगर मेजर आर्क है तो मेजर सेगमेंट, और माइनर आर्क है तो माइनर सेगमेंट. बट अगर हम बात करें यहां पर, अगर कोई भी आर्क है उसके करस्पॉन्डिंग 2 रेडी ले लें तो उसके बिटवीन जो एरिया होगा दैट इज नॉन एज सेक्टर. अगर माइनर आर्क थी तो एरिया इज माइनर सेक्टर, और अगर मेजर आर्क थी तो एरिया इज मेजर सेक्टर. इज दैट क्लियर? ओके. इन केस अगर मैं बात करूं यहां पर कुछ स्पेशल केसेस की, इसको मैं मिटा दे रहा हूं एक बार के लिए, ठीक है, कुछ स्पेशल केस की बात करूं, मींस सपोज कि आपने कोई सर्कल के अंदर ये 2 एंड पॉइंट्स हैं किसके, सेमी सर्कल आर्क के. ये क्या है, सेमी सर्कल आर्क. ये है सेमी सर्कल, यानी कि ये पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, बोथ पार्ट्स आर इक्वल, यानी कि दोनों पार्ट अगर इक्वल है तो इन्हें क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल. तो आप बोल सकते हैं कि सर ये सेमी सर्कल आर्क है. तो अगर ये सेमी सर्कल आर्क हैं, इफ दे आर सेमी सर्कल आर्क, इन दैट केस इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो बनेगा, दिस इज व्हाट, दिस इज डायमीटर. क्या है बेटा, डायमीटर. उस केस के अंदर अगर मैं इसको डायमीटर को बात करूं तो अगर ये OA को मैं देखूं कि ये एक रेडियस है और ये भी OB भी एक रेडियस है, OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, तो ये OA और OB 2 रेडियस हो गई. 2 रेडियस उसके करस्पॉन्डिंग ये जो है आर्क, इसके बीच के एरिया को क्या बोल सकते हैं, सर ये तो हो गया सेक्टर. बट अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो एज यू नो दैट डायमीटर इज अ कोड, वो भी एक कोड होती है. तो इट मींस ये कोड और उसके करस्पॉन्डिंग ये उसकी आर्क के बीच का एरिया है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोल सकते हैं हम, सेगमेंट बोल सकते हैं. बट तुम इसे ना मेजर सेगमेंट बोल सकते हो ना माइनर सेगमेंट बोल सकते हो, बिकॉज दिस आर्क इज नाइदर मेजर नॉर माइनर. ना तो ये मेजर है ना ये माइनर है, दैट्स व्हाई ना आप इसको मेजर सेगमेंट बोल सकते हो ना माइनर सेगमेंट. और इन केस ऑफ सेक्टर आप ना इसको मेजर सेक्टर कह सकते हो ना माइनर सेक्टर. इट मींस व्हेन बोथ आर्क्स आर सेमी सर्कल आर्क, दोनों सेमी सर्कल आर्क होती है, एट दैट टाइम एरिया बिटवीन डायमीटर एंड करस्पॉन्डिंग आर्क इज नॉन एज, यानी कि ये एरिया जो होता है ना इसको तुम सेक्टर बोल सकते हो ना सेगमेंट. ऐसे इस एरिया को भी ना तुम सेक्टर बोल सकते हो ना सेगमेंट. ये क्या हो गया, हाफ ऑफ सर्कल. हाफ सर्कल हो गया, ये क्या हो गया, हाफ सर्कल हो गया. इज दैट क्लियर? तो इस टाइप से आप यहां पर इन चीजों को देख सकते हैं.
इज दैट क्लियर? अगर हम नेक्स्ट बात करें यहां पर, तो नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है हमारी 10.1। एज यू नो दैट सर्कल चैप्टर जो है दैट इज 10th चैप्टर। तो 10th चैप्टर के अंदर अगर बात करूं, 10th चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, यहां पर 10.1 एक्सरसाइज के अंदर सभी थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम फटाफट फिनिश कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्या दे रखा है आपको, द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने यहां पे छोड़ दिया। अगर हम सर्कल की बात करें बेटा, तो सपोज कोई अगर प्लेन है, मैंने बोला कि ये एक प्लेन फिगर है, ये कोई एक प्लेन है, यानी कि आप बोल सकते हो कि आपकी जो बुक है उसका एक पेज है, उस पेज के ऊपर सपोज करो आपने, ये एक बुक का पेज है, उस पेज के ऊपर आपने एक सर्कल बनाया। तो आपको पता है सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैविंग फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। अगर एक फिक्स पॉइंट ओ की बात करें तो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं इनका कलेक्शन एक सर्कल है। तो इस सर्कल ने इस पूरे एरिया को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 3 में। अच्छा, ये पार्ट जो होता है इसे बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ये पार्ट यानी कि इंटीरियर जितने भी पॉइंट्स होंगे इन सबको बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं सपोज यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं और इस पॉइंट का नेम रखा P, क्लियर है, इस पॉइंट का मैंने नाम रखा P, तो डिस्टेंस बिटवीन O एंड P जो होगी यानी कि OP होगी। OP क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर। आप सेंटर और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ले रहे हैं, दैट इज OP। ठीक, ओके। और अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं, दिस इज व्हाट, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या थी? कोई भी सर्कल पे कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस होगी दैट इज रेडियस। सो ये रेडियस जो है मींस R जो है, अगर R की बात कर लूं तो क्लियरली विजिबल है कि सर R इज ग्रेटर देन OP। R क्या होता है? ग्रेटर देन OP। इफ पॉइंट लाइज इंटीरियर ऑफ द सर्कल, अगर पॉइंट किसी इंटीरियर ऑफ द सर्कल लाई करता है, इन दैट केस जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर होता है इट इज ऑलवेज लेस देन द लेंथ ऑफ रेडियस। जो रेडियस का लेंथ होगा उससे क्या होगा? लेस होगा। अच्छा, मैंने बोला कि ये सर्कल जो है इस पेज को यानी कि इस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। वन इज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, अदर वन इज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सेकेंड पार्ट क्या है? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इफ वी टॉक अबाउट ए पॉइंट लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, वह कहीं पर भी लाई कर सकता है। एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल में अगर लाई करता है और सपोज दिस पॉइंट नेम इज Q, इफ मेजर OQ इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर इस पॉइंट के की डिस्टेंस सेंटर से बात करें तो दैट इज OQ। आपको क्लियरली विजिबल है कि सर OQ इज मोर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की रेडियस से क्या है? बिगर है, मींस OQ इज ग्रेटर देन R, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, द डिस्टेंस जो होती है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस। क्लियर है बात? मींस OQ इज ग्रेटर देन द R। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो थर्ड पार्ट जो होता है, मैंने बोला कि सर्कल डिवाइड्स प्लेन इनटू 3 पार्ट्स, वन इज द इंटीरियर, अदर इज द एक्सटीरियर। थर्ड अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर एक पॉइंट अगर कोई भी, इफ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है, सपोज ये पॉइंट कोई है, दैट पॉइंट नेम इज R। ठीक, ये कैपिटल R लिया है मैंने, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सर ये OR जो होगा इट विल बी रेडियस, क्योंकि ये पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, इट इज पार्ट ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का ही एक पार्ट है। सो R लाइज ऑन द सर्कल, दैट्स व्हाई OR जो होगा दैट इज इक्वल्स टू R, मींस रेडियस होगा। तो ये जो एग्जाम्पल निकल के आया, दिस इज केस ऑफ इंटीरियर। इंटीरियर के अंदर अगर कोई पॉइंट लाई करता है, उसकी जो सेंटर से डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज लेस देन द रेडियस ऑफ सर्कल होती है। अगर कोई पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल लाई करता है, कोई पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में लाई करता है, तो डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस। और अगर कोई पॉइंट ऑन द सर्कल लाई करता है
ऑन द सर्कल अगर लाई करता है तो एंड ऑन दैट केस वी कैन से दैट कि डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका मेन कॉन्सेप्ट। आज इसी के बेस्ड पे आपके जो एक्सरसाइज 10.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स है। क्या है बेटा? फिलिंग द ब्लैंक्स है। द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश डैश ऑफ द सर्कल। क्या बोल रहा है? द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल lies in dash 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 of the circle। तो आप एक बात बताओ कि सेंटर जो होता है, सेंटर कहां लाई करता है? इट लाइज इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सेकेंड पॉइंट दे रखा, अ पॉइंट whose distance from the center of circle is greater than the radius। A point whose distance from the center of the circle is greater than the radius। A point whose distance is greater than the length, a point whose distance is greater than the length of radius is lie। ये कहां लाई करेगा? लाई ये एक्सटीरियर लाई करेगा। कहां? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। यहां पर आपको क्या दे रखा था? अगर कोई पॉइंट है, ये क्या बोल रहा है? अगर कोई पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से क्या है, जैसे आर की थी सपोज ओ, ये क्यू लिया था मैंने, तो अगर मैं ओ क्यू बात करूं, ओ क्यू इज ग्रेटर देन रेडियस। अगर ये रेडियस से ग्रेटर है, इट मींस क्यू कहां लाई कर रहा है? इट लाइज आउटसाइड द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। कहां लाई कर रहा है ये? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। थर्ड की बात करूं, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। थर्ड आपको क्या दे रखा? द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। सो लॉन्गेस्ट ऑफ कोड ऑफ द सर्कल कौन होता है? डायमीटर ऑफ द सर्कल होता है। सर्कल का क्या होता है? डायमीटर होता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूं तो आपको फोर्थ नंबर दे रखा है, एन आर्क इज व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। तो आर्क क्या बन जाती है? अ आर्क इज सेमी सर्कल। अ आर्क इज सेमी सर्कल when end points are end points of diameter। अगर किसी आर्क के एंड पॉइंट्स जो हैं वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स बन जाते हैं, इन दैट केस आर्क इज नॉन एज सेमी सर्कल। देखना बेटा क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि कोई मान लो कोई आर्क है, ये हमने आर्क ली, ठीक है, ये पी क्यू एक आर्क ली, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं ये एंड पॉइंट्स किसी डायमीटर के एंड पॉइंट्स बन जाएं, इन दैट केस ये आर्क को क्या बोलेंगे आप? तो इसको क्या बोलेंगे? मैंने पहले भी बता रखा है, सेमी सर्कल आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल आर्क। नेक्स्ट बात करूं यहां पर, तो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क। सेगमेंट किसको बोलते हैं? रीजन बिटवीन आर्क एंड करस्पॉन्डिंग कोड। कोड और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो एरिया होता है दैट इज नॉन एज सेगमेंट। और अगर मैं बात करूं अ सर्कल, नेक्स्ट पॉइंट की, तो सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इज लाइज इनटू 3 पार्ट्स। अगर कोई सर्कल हमने किसी प्लेन पे बनाया है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस पूरे बोर्ड के ऊपर अगर मैं कोई सर्कल बनाता हूं, ठीक है, तो अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर कोई सर्कल बनाऊंगा तो वो सर्कल इस पूरे के पूरे बोर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये पार्ट हो जाएगा इंटीरियर ऑफ द सर्कल और ये पार्ट हो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, और थर्ड जो होगा ये सर्कल इटसेल्फ। क्लियर है बात? ठीक। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपको ट्रू एंड फॉल्स के बारे में पूछ रहा है। कुछ स्टेटमेंट्स मैं डिस्कस कर देता हूं, बाकी डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके मेरे को बताना। अगर आप अच्छे से समझ गए हो तब भी कमेंट करके मेरे को बताना। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं, 6 स्टेटमेंट है, आउट ऑफ 6 मैं 3 स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट है लाइन सेगमेंट
line segment joining the center to any points on the circle is a radius of the circle. Line segment joining the center to any point of the circle जो होता है, अगर आप कोई line segment joining the center of the circle to any point of the circle, सेंटर ऑफ द सर्कल को अगर एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल से अगर आप ज्वाइन करेंगे, कोई भी, मैंने ये पी पॉइंट ले लिया, इट लाइज ऑन द सर्कल, अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो इसे आप क्या बोलते हैं, रेडियस। और इसने स्टेटमेंट भी क्या दे रखा है, यही दे रखा है क्या, कि इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस, यस इट इज ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज व्हाट, ये ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, फर्स्ट के बाद थर्ड यहां पर दे रखा है, इफ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क। ध्यान देना, अगर कोई सर्कल है, वो सर्कल 3 आर्क्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, कितनी आर्क्स में डिवाइड हो रहा है, 3, 1 और 2, 3। आपको दिख रहा है यहां पे, एक पॉइंट आपने ये लिया, एक पॉइंट आपने ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, तो ये 3 पार्ट्स हो गए, ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। इन दैट केसेस तीनों के तीनों को मेजर आर्क बोल सकते हैं क्या, नेवर। हम इन तीनों को ना मेजर बोल सकते हैं, ना माइनर बोल सकते हैं, ना ही आप सेमी सर्कल बोल सकते हैं। तो उस केस के अंदर आप इन्हें नेम दे देंगे, ये ए बी सी। तो आप इन्हें बोल सकते हो कि एक आर्क होगी ए बी, एक आर्क होगी बी सी और एक आर्क हो जाएगी ए सी आर्क। तो ये तीनों आर्क न तो मेजर है ना माइनर है, सो दिस स्टेटमेंट इज योर फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ स्टेटमेंट आपको गिवन है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स अ करॉस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कोड एंड करॉस्पॉन्डिंग आर्क। करॉस्पॉन्डिंग आर्क और उसके, यहां ध्यान देना, सपोज ये कोई सर्कल है और इस सर्कल का ऊपर एक कोड है, उस कोड के करॉस्पॉन्डिंग आर्क, उसके करॉस्पॉन्डिंग आर्क मैंने सपोज ये ले ली, आप बड़ी भी ले सकते हो, कोई केस नहीं है। अब इस कोड और इस आर्क के बीच के एरिया को क्या बोलेंगे, इसको तो सर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेगमेंट। बट ये क्या बोल रहा है, इसे सेक्टर बोल रहा है। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर आप उससे सेक्टर कहना चाहते हो तो सेक्टर इज एरिया इन बिटवीन आर्क एंड करॉस्पॉन्डिंग टू रेडियस। अगर आप कोई आर्क ले रहे हो, सपोज ये आपने आर्क लिया, ठीक है, और इसके ये जो 2 एंड पॉइंट्स हैं, इनसे अगर आप कोई 2 रेडियस बना दो, तो ये जो एरिया बनेगा, दिस एरिया इज नॉन एज सेक्टर। बट अगर कोई कोड और उसके करॉस्पॉन्डिंग आप आर्क ले रहे हो, तो दिस एरिया इज नॉन एज सेगमेंट। सो दिस स्टेटमेंट वॉज ऑल्सो फॉल्स। अदर 3 स्टेटमेंट, सेकेंड नंबर और सेकेंड के साथ 4th नंबर और 6th नंबर जो स्टेटमेंट है, उसको ट्रू और फॉल्स मैंने ऑलरेडी जब पढ़ाया पूरा कॉन्सेप्ट तो बता दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी फ्रीली, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर कुछ और नई थ्योरम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक आप घर पे पढ़ते रहें, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।